नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। आज चर्चा करेंगे बसपा की राष्ट्रीय योजना की, क्योंकि निकाय चुनाव का शोरगुल जैसे ही थमा तो सियासी दलों ने 24 के लिए हुंकार भरनी शुरू कर दी है। दरअसल बसपा पहले ही अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब बसपा ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए हैं। पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में मायावती ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली और झारखंड में लोगों को पार्टी से जोड़ने के निर्देश जो है वो दे दिए हैं, जिससे कांग्रेस और भाजपा की टेंशन अब जरूर बढ़ने वाली है। जी हाँ, यूपी की सियासत में अपने वजूद तलाश रही बसपा की तैयारी अब राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी उसकी भूचाल ला देने वाली है। 2024 के महामुकाबले में बसपा यूपी में पहले ही लोकसभा की 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन अब बसपा प्रमुख मायावती की तैयारी जो है वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड राज्यों में भी पार्टी संगठन को मजबूती देने की है। मायावती ने कई राज्यों के नेताओं के साथ जो है वो मीटिंग की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश जो है वो कड़े दे दिए हैं। पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले खासतौर से दलित और पिछड़ों के बीच जो है वो पैठ बढ़ाएगी। पार्टी मुखिया का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव हो सकते हैं और झारखंड में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की बात अपने नेताओं से कही है। मायावती ने यूपी में 80 का लक्ष्य रखते हुए एक कदम जो है वो और भी आगे बढ़ा दिया है। मायावती 24 की राह में कोई भी जो रोड़ा है वो अटकाना नहीं चाहती है, इसीलिए हर दांव पैच चलकर खेल अपने पाले में करना चाहती है। मायावती का मानना है कि विभिन्न सरकारों ने नौकरियों में आरक्षण के निष्क्रिय और जो निष्प्रभावी है वो बना दिया है। ये मुद्दा जो है वो SC, ST और OBC परिवारों को उद्वेलित कर रहा है। ऐसे में उनके बीच अपना जो मशीनरी प्रयास और तेज करना होगा। आपको बता दें कि बसपा ने इस बार जो है वो नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम कार चला, लेकिन वो एक सफलता की अगर बात करें तो सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद हुई समीक्षा में ये बात निकलकर सामने आई है कि महापौर की सीटों पर पार्टी को जो है वो सिर्फ 12% और अन्य सीटों पर इससे भी कम जो है वो वोट मिले, और यही वजह है कि समीक्षा बैठक में उन्होंने वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा दिया है। इससे पहले भी इसे बता दें हमको कि साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव में बसपा का फोकस जो है वो दलित और अति पिछड़ा ही होंगे। गौरतलब है कि मायावती ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार की सही नियत और नीति के अभाव में करोड़ों गरीब और मजदूर अपेक्षित शोषितों का जीवन जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी तानातनी का भी उन्होंने जिक्र करते हुए मायावती ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार में आपसी अविश्वास और असहयोग और टकराव से आम जनहित प्रभावित हो रहा है, जबकि अगर बात करें दिल्ली को तो इनके बीच वो आपसी सहयोग से विकास, जनहित और जनकल्याण से बेहतरीन जो मिसाल है वो होनी चाहिए थी। दोनों के बीच अंतहीन टकराव जो है वो बेहद दुखद जो है वो बताया है। साफ है कि 24 से पहले बसपा मुखिया की रणनीति एक बड़ी धमक दिखाने की है और राष्ट्रीय स्तर पर दलित पिछड़ों की ऐसी घेराबंदी करने की है कि जिससे सपा, भाजपा, कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी जा सके। और माना जा रहा है कि अगर यूपी के बाहर बसपा अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब हो जाती है तो दलित वोट के मोर्चे पर विपक्षी दलों को टेंशन जरूर उनकी बढ़ सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट में जरूर रखिएगा। नमस्कार।